Hello student, this is Mandeep. I am here with my another lecture based on the unit kinematics। और हम लोग इससे पहले देख रहे थे डेरिवेशंस के बारे में बात कर रहे थे उन इक्वेशंस की जो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, मोशन किसी बॉडी के मोशन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा तीन टाइप्स के हमारे इक्वेशंस होते हैं जो हमारे सामने लिखे हुए हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में भी जाएं तो आप देख सकते हैं। तो उसका हम लोगों ने डेरिवेशन देखा इससे पहले वाले वीडियो में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ हम लोगों ने उसको क्या किया, डिराइव किया और उसमें क्या निकाला हम लोगों ने इन सारी तीनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, डिराइव किया। अब जो हमारा डेरिवेशन का जो पार्ट है वो एक दूसरे मेथड से है और वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे एक वर्ड आ गया है तो उससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हमें यहाँ पे केवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँगा और कुछ चीज़ें तो आपको जैसे मान लो कि बहुत छोटा सा पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके याद रखने के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक आध दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या होगा आप इजीली इन तीनों ही डेरिवेशंस को क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अपने टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, तो क्या देखा था कि एक रेट है वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है। ठीक है, सेम रेट से हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस ग्राफ के बेसिस पे हम देख सकते हैं, इसकी हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी करी हुई है। अब हमें देखना है कि हम इस ग्राफ में हम पता कर रहे थे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक कम समय के लिए लगने वाला क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मेजर करने के लिए हम देखते हैं काफ़ी एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन अगर हमारा जो बॉडी है एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसमें क्या होगा, एक इंस्टेंटेनियस अगर वैल्यू अगर हम इसकी लेते हैं इस एक्सेलरेशन की, तो हम लिख सकते हैं उसको क्या, a = dv/dt। ठीक है, उसमें हम डेल्टा यूज़ कर रहे थे, याद है आप लोगों को प्रीवियस ग्राफ में जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो इस इंस्टेंटेनियस वो डेल्टा जो यूज़ हो रहा था वो एक एवरेज वैल्यू के लिए हम बात कर रहे थे। ठीक है, पर उससे भी छोटा अगर हम वैल्यू की बात करें, अगर उससे भी हम छोटी v के बारे में बात करें तो हमें क्या होना पड़ेगा, एक डिफरेंशिएशन के टर्म से उसको क्या करना पड़ेगा, अपने डेल्टा को रिप्लेस कर देना पड़ेगा और वही डेल्टा डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ये क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है। तो अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं और हमें इसके बेसिस पे क्या करना है, इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के बेसिस पे ही हमें क्या करना है, अपने इक्वेशन को डिराइव करना है। तो अभी हम पहले प्रूफ के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट डेरिवेशन, दैट इज वी वांट टू डिराइव v = u + at। तो अब अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर हमें पता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। वो हो जाएगा हमारा dv = a × dt। ठीक है, अब हमें देखो कंडीशंस ध्यान में रखनी है। मैंने ये बताया कि ग्राफ बनाते टाइम से लेकर के अभी तक हमें क्या पता था, ये कंडीशंस हमें पता थी और इस कंडीशन के बेसिस पे ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करने का सिंपल सा मतलब ये जानो, अगर हम किसी कर्व के बारे में बात करते हैं, किसी सिंगल पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक अगर हम जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे कर्व के जो क्या हो रहे हैं, निश्चित टाइम इंटरवल के बेसिस पे क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो वो एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ से क्या है, ए से लेकर के बी तक क्या है, हमारे बॉडी का एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है। किसमें, किसी भी पैरामीटर में। ठीक है, टाइम के पैरामीटर में देखो, वेलोसिटी के पैरामीटर में देखो, तो एक कंटिन्यूअस वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, यहाँ पे वेरी कर रही है। ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट dv देन दिस शोज द चेंज। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि dv क्या होता है, एक चेंज को शो करता है, या डेल्टा क्या होता है, एक चेंज को शो करता है। तो dv भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो टाइम भी चेंज हो रहा है जिसको हम स्मॉल dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने ग्राफ के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे ग्राफ के बेसिस पे हमारा वेलोसिटी जो है, यानी कि v क्या है, एक चेंज है। ये वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, हमारा जो वेलोसिटी है वो हमें पता है कि हमारी पॉइंट ए पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो स्मॉल u है हमारे बॉडी की, और जब वो किसी अनदर पॉइंट बी तक जा रहा है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, स्मॉल v तक हो जा रही है। ठीक है, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, स्मॉल v हो जा रही है। तो अब अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे या हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, स्मॉल u से लेकर के
v तक बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम t की बात अगर हम करते हैं तो हमारा t इस ग्राफिकल मोशन को अगर हम देखते हैं यूनिफॉर्म एसिलरेटेड बॉडी को, तो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 से हमारा t इज इक्वल टू t सेकेंड्स तक वेरी कर रहा है। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये साइन लगाते हैं हम, ठीक है। तो v वेरी हो रहा है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जो चीज़ वेरी होती है वहीं क्या करते हैं हम उसी को इंटीग्रेट करते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। वो इंटीग्रल पार्ट से क्या होता है बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 3 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। क्लियर। तो अगर हम a के बारे में बात करते हैं तो पहले तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो इस पूरे RHS पे लगाना पड़ेगा, वो उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a तो वेरी नहीं कर रहा है, तो जो लिमिट्स लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, वो t के लिए लगेगा। उसी प्रकार से जो लिमिट्स लगेगा वो किसके लिए लगेगा, v के लिए लगेगा। तो v के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल हमारा क्या है, u है, और वो कहाँ तक जा रहा है इस पूरे कर्व के दौरान हम देखते हैं वो कहाँ तक जा रहा है, v तक जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें बात करते हैं एक्सेलरेशन तो वेरी नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई लिमिट्स की हम बात ही नहीं करते हैं। हम t के बारे में बात करते हैं तो t हमारा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू कहाँ तक जा रहा है, t सेकेंड। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रल को क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना। और यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, dv वेरी v वेरी कर रहा है, इसीलिए हमने उसको क्या लिखा है, dv करके इंटीग्रेट किया है। और हमें पता है कि यहाँ एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट वैल्यू है, साथ में क्या है dt है, dt क्या शो करता है, एक वेरिएशन को शो करता है। तो जो वेरिएशन होता है उसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, dv की अगर हम बात करेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर करके कंटिन्यूअसली हम इसका वेरिएशन देखते हैं किस पॉइंट से, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग a पॉइंट से लेकर के हम b तक देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा v वेरी कर रहा है। तो u है इनिशियली और फाइनली क्या हो रहा है, b पे पहुंचते पहुंचते वो क्या हो रहा है, v हो रहा है। उसी प्रकार से टाइम t है एट a, ठीक है, और b पे पहुंचते पहुंचते वो कितना बॉडी हमारी कवर कर रही है, टाइम t कवर कर रही है, इसीलिए हमने कहा लिमिट्स 0 से t सेकेंड्स तक लगाया है, ठीक है। इंटीग्रेशन का कुछ रूल है जो हमें देखना होगा कि अगर हम dv को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो dv अगर डेफिनेट इंटीग्रल है, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, ठीक है। यहाँ हमने लिमिट्स के बारे में बात किया है, ठीक है, लिमिट्स लगा दिया अपने इंटीग्रल। तो ये एक डेफिनेट है, एक बाउंडेड मतलब है, वैल्यू है, तो उसमें क्या है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, कोई भी मान लो अगर हम पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है, dx कोई x कोई पैरामीटर जो वेरी कर रहा है, ठीक है, x मान लो वेरी कर रहा होगा a से b तक वेरी कर रहा होगा मान लो, ठीक है। ये क्या है, इसकी x की वैल्यू है, इनिशियली क्या है वो a है और फाइनली क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है, b बन जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या होता है, x हो जाता है, ठीक है। ये जो होगा x होगा और साथ ही साथ क्या होगा, इसका जो लिमिट्स होगा एज इट इज ब्रैकेट के ऊपर और नीचे इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। अब b को ही उठाकर किस में रख देते हैं, x में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उसी प्रकार से a को उठा करके हम x में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जो हमें क्या दे सकता है, इसका सॉल्यूशन दे सकता है। तो इस इंटीग्रेशन को अभी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस कोई कांस्टेंट भी आता है, ठीक है, तो उस कांस्टेंट के बारे में अभी हम बात क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट क्या होगा, दोनों ही तरफ से होगा, सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम अपने इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और v कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, u से v तक वेरी कर रहा है। उसी प्रकार से हमने बताया कि कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो a हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। और जो टाइम हुआ dt, इंटीग्रल dt होगा, तो यही फॉर्मूला को हमें इसमें भी इंट्रोड्यूस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, t, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से t तक वेरी करेगा। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। तो यहाँ पे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो v माइनस यू आएगा। उसी प्रकार से a हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो क्या होगा, t लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हमारा जो पहला वाला जो फॉर्मूला था वो क्या हुआ है, डिराइव हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला के बारे में, जो हमारा क्या है वो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो उसको हम किस प्रकार से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे,
तो जिस प्रकार से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं उसी प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, इसमें कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा किसी टाइम इंटरवल dt के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल dt के लिए बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड वाले प्रूफ में जाएं तो v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। क्लियर, v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसको भी इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds हो गया। क्लियर, अब जो हमारा देखो वहाँ पे v वाला पैरामीटर है उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अपने v वाले पैरामीटर को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, using this equation in this। तो what we get, u plus at into dt is equals to what, ds। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो काम है dt, देखो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू डी टी हो जाएगा प्लस a t dt हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। अब हमारा जो है पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सीधे लिमिट्स लगा देना है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रीवियस केस में अपने लिमिट्स का यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी क्या करना है, हमें लिमिट्स लगा देना है। और लिमिट्स जो हम लगाएंगे तो हम कहाँ से, t हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से t तक वेरी कर रहा है, ठीक है। फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट a टू b, तो यहाँ से 0 से t वेरी कर रहा है। तो u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा सेम है तो u हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये क्या होगा, 0 से t इंटीग्रेट होगा, dt होगा, और प्लस a भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, यानी कि वो वेरी नहीं कर रहा है। तो इंटीग्रेशन जो क्या होगा, t वाला टर्म होगा केवल dt, ठीक है। अप्लाइंग इंटीग्रेशन यहाँ लिख सकते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने क्या करा, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दिया, और ये जो हो गया इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो ds इंटीग्रेट होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगा लो, t इज इक्वल टू 0 से t बराबर t सेकेंड्स तक हमारा टाइम वेरी कर रहा है। ds कहाँ से वेरी कर रहा है, ds भी क्या हो रहा है, 0 से लेकर के s डिस्टेंस हमारा बॉडी क्या हो रहा है, कवर कर रहा है। क्लियर, तो अब देखो हमारा एक ये फॉर्मूला था जो हम इसके बेसिस पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल dt अगर दिया हो तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। पर हमारे देखो एक दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया, जब हमारा एक t dt करके हो, यानी कि x dx करके अगर हमारा इंटीग्रेशन दिया हो, तो उस केस में हमने इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में, ठीक है। तो उस केस में जब हम x dx के टर्म्स में अगर हम देखते हैं और हमारा a से b वेरी करता है हमारा x जो होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो वो जो हमारा होता है वो होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि a n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये वेरी जो होगा, लिमिट यहाँ का हो जाएगा a से b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट रहा, और इसको फिर हम इसी तरह से सब्सटीट्यूट कर देंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ सब्सटीट्यूट किया। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 2 होगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 होगा। इसका जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा, उसी चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमें, t मिलेगा, इंटीग्रल dt 0 टू t प्लस a जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा t स्क्वायर अपॉन 2, और t जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से t तक वेरी कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम s के बारे में बात करते हैं तो s कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से s वेरी कर रहा है, तो ये सिंपली s लिख देंगे। क्लियर, सारे फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। अब इसको हम केवल सॉल्व करेंगे, u t और प्लस a t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 0 वाला क्वांटिटी तो ख़त्म हो गया, माइनस समथिंग आ रहा होगा, माइनस 0 अपॉन 2 आ रहा होगा तो ख़त्म हो गया, और ये s हो गया, ठीक है। और लिख सकते हैं हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा ये क्या हुआ, फॉर्मूला यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरह के फॉर्मूले को अपने विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन क्या करा, प्रूफ कर लिया। और ये क्वेश्चन 1 दिए थे,
1 डैश इसको कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड टाइप के प्रूफ को देखते हैं अपने। जो हमारा क्या है, जो फाइनल फार्मूला है वो क्या है हमारा, v² = u² + 2as फार्मूला है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग वहाँ से लिखे थे जो था v = dv/dt था, ठीक है, सॉरी हाँ ds/dt था। और हम देखें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं उसी प्रकार से dv/dt लिख सकते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बहुत बार हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। अब अगर अपने थर्ड वाले फॉर्मूला को इसमें डिराइव करना है इसके बेसिस पे, तो हमें इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, थोड़ा सा अप्लाई करना होगा चीज़ें। तो एक्सेलरेशन को और हम क्या लिख सकते हैं, इस dv/dt को हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, हमारा s भी तो वेरी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। हाँ, हमारा s भी क्या कर रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ds से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या कुछ चेंज हुआ क्या इसमें, और इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, एक वेलोसिटी वाला टर्म है, ठीक है। तो a जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, v × dv/ds भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक वैल्यू है हमारा क्या, एक्सेलरेशन का क्या है, एक अनदर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी तक तो हम यही जानते थे dv एक्सेलरेशन को हम क्या कर सकते हैं, v और t के पैरामीटर में लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन को अपने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के पैरामीटर में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन द सेम वे जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में कर रहे थे, तो इसमें भी क्या करना होगा, हमें अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, a × ds हो जाएगा और उसी प्रकार से v × dv हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बेहतर पता है कि हमें क्या करते हैं, हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइंग इंटीग्रेशन, नेम दिस इक्वेशन नंबर 2 ठीक है, नेम दिस इक्वेशन नंबर 2 अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन हमने डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई किया, तो हम ये देख सकते हैं कि ये a तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट क्या होगा, s होगा, ds होगा। उसी प्रकार से अगर इंटीग्रेशन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, v भी वेरी कर रहा है, देख सकते हैं हम समय के साथ साथ, और dv में तो वेरिएशन है, इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो v क्या है, dv और इसका इंटीग्रेशन, और v कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, u से v तक वेरी कर रहा है, ठीक है। हमने देखो दो तरह के फॉर्मूलाज तो मैं लिख दिए हैं, जब x dx लिखा हो और जब केवल dx लिखा हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है इस केस में, x dx में x²/2, और इसी प्रकार से इसमें क्या आता है, सिंपल x हो जाता है और लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पहले वाले फॉर्मूले की तरह हमारे देख सकते हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a बाहर ले करके, और ये s कहाँ से वेरी कर रहा है, s = 0 to s वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, एंड दैट वेरीज फ्रॉम 0 to s, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो v²/2 हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, u से v तक वेरी कर रहा है, क्लियर। तो अब इसको देखो हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा a और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s में गया और 0 क्या हुआ, s में अगर पुट करें तो वो 0 हो गया, तो वो क्या हो गया, s हो गया, यानी कि s हो गया, सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको s। और उसी प्रकार से अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, v² - u²/2, यानी कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार हमने इसके एक्सप्रेशन में v को रखा, उसी प्रकार से एक बार इसके एक्सप्रेशन में हमने क्या रखा, u को रखा। अब यहाँ से सीधे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2as = v² - u², और ये लिख सकते हैं हम सिंपली इसके तरह, जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा हमारा v² = u² + 2as। ये हमारा क्या रहा, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला रहा जो हम लोगों ने डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारा जो डेरिवेशन है वो दोनों ही मेथड से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने देख लिया है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था, ठीक है, फॉर
कंडीशन हमेशा याद रखना है कि ये तीनों ही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तभी अप्लाई किए जा सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो किसी बॉडी का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमारी क्या हो रही है, वो बॉडी मूव कर रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो एप्लीकेशन है ये बहुत वाइड एप्लीकेशन है, तमाम तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे हम लोग, और इस आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो थोड़ा सा हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी का, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं फिर आगे, तो उसमें जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे वेक्टर्स के किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है, किसी स्केलर को अगर हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो उसका जो हम देखेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, अपने आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को आगे देखेंगे। थैंक यू।